Piles actually is a term which is used very loosely by people, but generally when people say piles, they mean all diseases which are around anus, which happen around anus. So anything which causes any discomfort at the anal region, if there is any bleeding with stools or otherwise, people refer it as piles. But actually piles is not just one, in common terms it's not just one disease. It can be a fissure, which means there is a cut at the anal margin. It can be actual piles, which means कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो वहाँ पे एनगॉर्ज हो गई हैं, एनगॉर्ज होके उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, या कभी अगर कोई फिशर हो गया है, जैसे कट आ गया है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, या कोई आसपास कोई छोटी मोटी फुंसी जैसी हो गई है जिसमें से कोई पस और ब्लड आ रहा है. जनरली लोग इन सब प्रॉब्लम्स को एक साथ आके पाइल्स ही बोलते हैं, पर एक्चुअल टर्म में पाइल्स जो होती है वो होती है ब्लीडिंग पीआर, मतलब रेक्टम में से, इनल ओपनिंग में से जो मोशन पास करने की जो जगह होती है वहां से ब्लड आना, या वहां पे कोई स्वेलिंग हो जाना, वहां पे गांठें होना जिसमें से ब्लड आना, मोशन पास करते समय दर्द होना, ये सब पाइल्स होता है. पाइल्स जनरली होता है उन लोगों को जिन लोगों को बहुत कब्ज रहता है, लंबे समय से कब्ज चलता रहता है, जोर लगाते हैं मोशन पास करते समय, या if sometimes people are not very comfortable in the surroundings and they have the habit of straining all the time while passing stools, तब पाइल्स जनरली लोगों को हो जाते हैं. तो उसके लिए एक्चुअली जो सबसे जरूरी चीज है वो यही होता है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक रखना चाहिए, बिकॉज मोस्ट कॉमनली द पाइल्स इज अ रिजल्ट ऑफ बैड लाइफस्टाइल. So when we talk about piles, we have to know that what are actual piles and what are which mimic like piles. Actual piles generally are painless, उसमें कोई दर्द नहीं होता, और केवल जब मोशन पास करते हैं उसके साथ ब्लीडिंग होती है, और या फिर कुछ बाहर निकल आता है उसके साथ ब्लीडिंग होती है. कई बार ब्लीडिंग नहीं भी होती, कुछ बाहर निकल आता है और वो फिर या तो अपने आप अंदर चला जाता है या फिर हाथ से पुश करना पड़ता है. तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं तो सिंपली हम ये बोलते हैं कि हमको पाइल्स हो गई है, पर उसमें ब्लीडिंग हो रही है या दर्द हो रहा है या और कोई तकलीफ है, पस आ रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. और जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो यू शुड टेल इन डिटेल्स कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम विच कैन बी ट्रीटेड 100%. कोई भी इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती जिसका इलाज नहीं हो सकता. इलाज पूरा हो सकता है इसमें, अगर समय से जाया जाए डॉक्टर के पास और पूरी बात अगर ढंग से बता दी जाए तो इलाज हो जाता है. Surgery is not the only treatment. The treatment of piles actually depends on, if we are talking, see again as I told earlier, that piles does not always mean what we actually call in medical terms hemorrhoids, जिसमें कि blood vessels फूल जाती हैं, बाहर को निकलने लगती हैं, जिसमें से ब्लड आता है. अगर वो वाला पाइल्स है तो फिर उसका ट्रीटमेंट तो स्टेजेस के हिसाब से होता है. उसमें 4 स्टेज होती हैं, जिनमें कि पहली 2 स्टेज में जनरली बिना किसी सर्जरी के ट्रीटमेंट हो जाता है. और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जनरली 2 कंडीशंस में, या तो बहुत दर्द है और या फिर बहुत ब्लीडिंग है. अगर ना दर्द है ना ब्लीडिंग है तो कई बार केवल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से इसकी सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये दिमाग से निकाल दें कि अगर पाइल्स हो गई है तो ऑपरेशन होगा ही. और पाइल्स से इलाज के लिए अगर बिना ऑपरेशन के हम इलाज चाहते हैं और अर्ली अगर हम जल्दी चले गए हैं डॉक्टर के पास, अगर हम इलाज करा रहे हैं डॉक्टर से, तो कई बार केवल लाइफस्टाइल चेंजेस और कब्जियत का इलाज करने से ही पाइल्स का इलाज हो जाता है. तो दूसरी एक कंडीशन होती है जिसको फिशर कहते हैं, जिसको लोग कई बार पाइल्स सोचते हैं. उसमें भी ज्यादातर इलाज बिना ऑपरेशन के ही हो जाता है. आप अगर समय से डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और डॉक्टर की बात सुनेंगे
वो जो कहेंगे कि आप अपना खाने का सिस्टम ठीक करिए, हरी सब्जियाँ खाइए, फल खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, मिर्च मसाले कम खाइए, जंक फूड कम खाइए। आजकल के टाइम में पाइल्स की प्रॉब्लम इसलिए और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जाने लगा है। उसके कारण उसमें एक तो रफेज नहीं होता, हरी सब्जियाँ, फल नहीं खाया जाता, तो उसके कारण पाइल्स आजकल और ज़्यादा होने लगा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हम बिना ऑपरेशन के इलाज चाहते हैं, तो उसको पाइल्स को आप बढ़ने मत दीजिए, उसको समय से इलाज कराइए और जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं, क्योंकि जनरली मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग और सब कुछ दवाइयाँ कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करते। तो लाइफ़स्टाइल अगर चेंज नहीं करेंगे तो पाइल्स अगर आपने ऑपरेशन भी करा लिया तब भी दोबारा हो जाएगी। क्योंकि पाइल्स का कहीं भी दुनिया भर में ये कोई इलाज नहीं बता सकता, ऐसा कोई इलाज नहीं बता सकता जिसमें कोई ये प्रॉमिस करके कह दे कि यू विल नेवर हैव पाइल्स अगेन इफ यू गॉट अ सर्जरी डन। तो अगर आप ऑपरेशन करा भी लेते हैं, उसके बाद भी आपको दोबारा नहीं हो जाए, उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो अपना पानी पीने का सिस्टम ठीक रखना, सुबह से रात तक नियम के हिसाब से अगर हम हर 1-2 घंटे में 1 ग्लास पानी पी लें, तो आपको पानी की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, स्टूल्स हार्ड नहीं होंगे, तो अपने आप ही पाइल्स की तकलीफ आपको नहीं होगी। दूसरा, खाने में हरी सब्जी, फल बढ़ाइए, जिससे कि स्टूल जो बनता है, जो मोशन होता है, वो सॉफ्ट रहे, आराम से पास हो जाए, आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़े। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी जो है, वो है बहुत मिर्च मसाला खाना। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से भी ये पाइल्स की जो अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब हो सकती हैं। चौथी ज़रूरी चीज़ जो है, वो है समय से डॉक्टर के पास जाना। जब आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई, उसी समय आप डॉक्टर के पास चले जाइए, उसी समय जाके इलाज कराइए, तो आपको अपने आप ही पाइल्स की प्रॉब्लम ऑपरेशन तक पहुँचेगी ही नहीं। और एक जो बहुत आजकल ज़्यादातर लोगों को आदत हो गई है कि जब टॉयलेट जाते हैं मोशन पास करने, तो साथ में फ़ोन या पेपर या किताबें लेके जाते हैं पढ़ने के लिए या फ़ोन देखने के लिए। वो नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो उससे कई बार, क्योंकि हमारा ध्यान हट जाता है, तो उससे जो मोशन होने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो फॉल्टी हो जाता है। फॉल्टी होने के कारण मोशन ठीक से नहीं होता और फिर कब्ज़ हो जाता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए, तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हाँ, आप स्टेज 3, स्टेज 4 में पहुँच गए, जहाँ की आपके पाइल्स बाहर लटक आए हैं और वहाँ से आपको दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तब फिर ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं। फिर एक बार तो ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, लेकिन दोबारा नहीं हो, उसके लिए भी आपको आगे के लिए अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करनी पड़ेगी।